हे छठी मैया, ये क्या हो गया? जिस बेटे की लंबी आयु के लिए आपकी पूजा किया करती थी, आज वही हमसे दूर चला गया। आज शाम जिस छठ घाट पर जाकर सूर्य देवता की पूजा करने जाती, उसे जल अर्पण करने जाती, उस सूर्य देवता के अस्त होने से पहले ही मेरे घर का चिराग बुझ गया। ऐसा ही कुछ कह रहे होंगे गौतम के माता पिता, उसकी पत्नी और उसके बाल बच्चे। जिसके घर का चिराग बुझ गया, उस परिवार के ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आइए हम जानते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का माहौल चल रहा है और लोग हर्षोल्लास के साथ छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नहाए खाए और कद्दू भात के साथ शुरू हुए 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन था। लोग छठ घाट बनाने की तैयारी और छठ मैया की पूजा की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच भागलपुर और खगड़िया जिले की सीमा पर पड़ने वाले पहाड़पुर गांव से एक दुखद घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां छठ घाट बनाने के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सूर्य देवता को अर्घ्य देने से पहले ही किसी के घर का चिराग बुझ गया। छठ महापर्व के तीसरे दिन लोग संध्या में डूबते सूर्य देवता को छठ घाटों पर जाकर अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे थे। वहीं भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के पहाड़पुर गांव के रहने वाले गौतम कुमार भी पहाड़पुर सुलिस गेट के पास एक पोखर के पास छठ घाट बनाने में लगे हुए थे, जहां अपने परिवार के सदस्यों के साथ शाम में आकर छठ मैया की पूजा अर्चना करते और सूर्य देवता को जल अर्पण करते। वहां गौतम के साथ गांव के कुछ लोग और बच्चे भी छठ घाट बनाने की तैयारी में लगे थे। छठ घाट तैयार करने के बाद पोखर में बच्चों को ट्यूब के सहारे नहाते थे। गौतम का भी नहाने का मन हो गया। फिर क्या, गौतम भी ट्यूब लेकर पोखर में नहाने उतर गया और इस दौरान उसके हाथ से ट्यूब छूट गया। गौतम को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वह गहरे पानी में डूबता चला गया और वहां मौजूद लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि डूबते गौतम को बचा सके। अंततः उसकी दर्दनाक मौत हो गई और वहां मौजूद लोग उसे डूबते और मरते देखते रह गए। इसके साथ ही पहाड़पुर के बलराम शाह और माता सुलेखा देवी के घर का चिराग बुझ गया। जिस घाट पर अपने बेटे की लंबी आयु की कामना करने और सूर्य देवता को अर्घ्य देने छठ मैया की पूजा करने शाम में जाती, उसी घाट पर उसके पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गौतम की मौत से बलराम शाह के घर में कोहराम मचा हुआ है और उसकी पत्नी, उसके बच्चे सहित घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। छठ महापर्व की खुशी के बदले उसके घर का माहौल गम में बदल गया। वहीं घटना की सूचना के बाद भवानीपुर सहित पसरात थाने की पुलिस और नारायणपुर के अंचलाधिकारी भी घिसी पिटी प्रक्रिया पूरी करने पहुंच गए, जबकि प्रशासन द्वारा छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम के दावे किए जा रहे थे। लेकिन संभवतः वह केवल कागजों पर और घाटों पर जाकर फोटो खिंचाने तक ही सीमित था। यदि प्रशासन को लोगों की चिंता होती, छठ घाटों के सुरक्षा की चिंता होती, तो संभवतः गौतम की मौत नहीं होती। इससे पहले भी नारायणपुर गंगा घाट में प्रशासन की लापरवाही के कारण सावन मास में नगुछिया की 4 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक की जान सस्ती है और इसका कोई मोल ही नहीं है।